सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 10 है। बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या था और क्यों हुआ और किसने करवाया। भगत भाइयों, तो मैंने ये पार्ट नंबर जो 10 है और 9 नंबर ये बना दिए। वैसे भगत भाइयों, मेरी 1750 वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर आप, मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर के नाम से, ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। भगत भाइयों, 1700 वीडियो है, जिसके अंदर आपको FIR नंबर 426/14, FIR नंबर 427/14, FIR नंबर 428, FIR नंबर 429, FIR नंबर 430, FIR नंबर 428, जो भगत भाइयों आज देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज में चल रहा है। तो सभी जजमेंट फाइल जितने भी संत रामपाल जी महाराज मुकदमे हैं, सभी मुकदमों की मैंने वीडियो बना दी। भगत भाइयों, आप मेरे चैनल पर गूगल से सर्च कर सकते हो, ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर के नाम से। आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। भगत भाइयों, आप आराम से देख सकते हो घर पर बैठ के भी। और संपूर्ण सही जाननी है तो भगत भाइयों, आप ITI के तहत FIR नंबर 429/14 और FIR नंबर 430/14 की आप इन RSS गुंडों से जजमेंट फाइल मांगो। भगत भाइयों, तो आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 5 में से 1 बच्चे की हत्या नहीं की है। इन RSS गुंडों ने, मोनित धर्मा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर टेस्ट गुंडों ने भगत भाइयों मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कमरे के अंदर पीट पीट के बांस के डंडों से हत्या कर दी। भगत भाइयों, और कोर्ट में इन गुंडों ने जुर्म स्वीकार किया कि हमने इन डंडों से कूट कूट के और इन अच्छा हत्या की है। फिर भी ये गुंडे भगत भाइयों बाहर घूम रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा है। जबकि 29 लोगों को भगत भाइयों 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा है। और ये जो 28 गुंडे जमानत पर छूट कर आ गए भगत भाइयों, ये 28 गुंडे ही जो ये जितने भी फर्जी आश्रम खोल रखे हैं भगत भाइयों, ये 10-11 आश्रम बड़े बड़े खोल रखे हैं। शामली, धनाना, सोजत, शामली, ये बैतूल, इन सभी आश्रमों के मालिक ये RSS गुंडे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 इंच ज़मीन नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के नाम पर 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है। क्यों? अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम ज़मीन होती और 1 रुपया बैलेंस होता ना भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 19 तारीख को गिरफ्तार किया था। 27 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हुआ था और 40,000 जवान लगाए थे। भगत भाइयों, तो सरकार ने जब 27 करोड़ रुपये वसूलना था तो वसूलने की प्रक्रिया शुरू की। भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं मिली कहीं पर भी और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं मिला। ये जितने भी भगत भाइयों आश्रम है, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से नहीं है। जो हल्द्वानी में आश्रम एक बंद हुआ है, वो देशराज के नाम था भगत भाइयों, और वो मुनींद्र धर्मा टेस्ट के नाम से था। जितने भी फर्जी आश्रम बड़े भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के नहीं है। और ये RSS के गुंडे भगत भाइयों मनमानी कर रहे हैं। नया जेल से कोई ऑडियो आती है और नया कोई वीडियो आती है। भगत भाइयों, ये आप भक्तों को भगत भाइयों गुमराह कर रहे हैं। क्यों? कि इन गुंडों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। भगत भाइयों जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं,
10 अंश का पैसा ले रहे हैं, पैसा नहीं तो खून ले रहे हैं, खून नहीं देह दान ले रहे हैं भगत भाइयों, रमेणी करवा रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की जरूरत है ही नहीं। तो अभी मैं पार्ट नंबर 10 आपको थोड़ा और इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। ये बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण का ये मैं मेरा प्रसंग पर आता हूँ। वैसे तो 9 महीने सुना दिए भगत भाइयों आपको। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ कि प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा भी हम मतलब लाखों लोगों के भगत भाइयों इन लोगों ने लिस्ट बना के दे दी थी भगत भाइयों, इन गुंडों ने भी हम लाखों लोग आएंगे, अगर आपने ताकत तो प्रशासन को बोल दिया रोक देना, आप हम देख लेंगे आपसे, हम 2 हाथ करेंगे, क्योंकि ये तो भगत भाइयों मरने और मारने के लिए तैयार थे गुंडे। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/14 को पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दिए थे, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया। तीनों मोबाइल नंबर एक्टिव में नहीं थे। 3 नंबर नहीं था भगत भाई मारो बात करने वाले थे, लेकिन एक ही नंबर कौन सा वहाँ गुंडा को। न्यायालय ने रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया कि सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता, पंजाब सरकार का अधिवक्ता, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उपस्थित हुए। भगत भाई 3 स्टेटा का होया। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एक पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करवा सके। भगत भाइयों बड़े कई स्टेट आएंगे, मतलब कि अधिकारी इकट्ठा होया वे कितनी कितनी कंपनियां दोगा, तो लाखों लोगों की लिस्ट दे दी बना के, भी थार में ताकतवर रोक लियो, मेरे लाखों आदमी आने लग रहे हैं, लिस्ट दे दी बना के भगत भाइयों, साइन करवा दे दिया। संत रामपाल जी महाराज देखिए होते 12 बगैर एक गुंडा सारा फंसेगा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराई। साथ ही न्यायालय में न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने में पूर्णतः अवरोधात्मक करने के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। बेसिक मतलब 2 जना यास क्या और 30 आदमी को न्यास क्या नहीं। रामकुमार ढाका और रामपाल जी और ये ओम प्रकाश हुड्डा 3 आना छोड़ गए और कोई भी कहीं को नहीं। और प्रशासन को निर्देश दिया कि 144 CRPC की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/14 को लागू कर दी गई। 144 धारा लगा दी भगत भाइयों तथा सख्त निर्देश दिशा के उक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/14 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भगत पहुंचे। भगत भाइयों के काम करो, एक मतलब यहाँ लेटर निकाल दियो। गुंडाओं नेटवर्क बहुत तेज है, उग्रवादी आतंकवादियों नेटवर्क तेज है भगत भाइयों। आगे काम करो, बंद करो नहीं, मतलब 144 धारा लगा दो और 5 तारीख ने मतलब कोई ना हो, सिर्फ 3 आदमी आगे तारीख पर आ जाए। गुंडा कोनवानी प्रशासन की और लाखों भगतान रातों रात बुला लिया। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय में आदेशों को आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। भगत भाइयों लाखों लोग पुगे, आगे काम करो, स्टेशन से आगे कहीं जाने को दियो। प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो ने उत्पाद मचाया और पुलिस बैरिकेड को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अवस्थित करने का प्रयास किया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपने सूझबूझ के काम लिया और चंडीगढ़ को अवस्थित एवं अस्तित्वता से बचा लिया। भगत भाइयों गुंडा काम हो यो का मारांगा, लेकिन जब मतलब लाखों भगत उठ गया तो आगे काम प्रशासन रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके खड़ गया। या जिन्हों भी रेलगाड़ियाँ में भटू बंद रोके बेगा, पुल बस पर आवाज कर बसा रोके बेगा। भगत भाइयों कोर्ट तक इन जान दियो को नहीं, अगर जाने था गुंडा तो बड़ा मतलब ये है कि हजारों आदमी मरने का संभावना है। एक कारण 1 लाख आदमी पहला बना के दे दी थी, मैं लाख आदमी आज ही एक कारण प्रशासन कई स्टेटा का मतलब जवान बुला लेंगे और आन मतलब नियंत्रण कराया। भगत भाइयों कोर्ट को माना करवा के संत रामपाल जी महाराज ने अंदर धक दी दो। समय ने तो भगत भाइयों नहीं जागे, नहीं समय ने तो नहीं जागया तो भगत भाइयों FIR नंबर 428 देशद्रोह को मुकदमा आतंकवादी वाला मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों भी अंदर फांसी को प्रावधान है और फांसी करा दिया गुंडा देखते रह जाओगे बाद में की को बनेगा। भगत भाइयों शायद साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। पार्ट नंबर 10 भगत भाइयों।